कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश, कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती, बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या
महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए। शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख काटो दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे देगा। महाराज, ईमान और जुबान दो चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या बोलो, जम के बोलो। ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर कर देखो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर कर देखो। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा? अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन किसका होगा? आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए आप। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहां आते थे? बोलो जरा, उत्तर दो, जम के बोलो जरा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के पास जाते थे? अरे बोलो जम के जरा, और आवाज आना चाहिए दमदारी से जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, मीरा जहां बैठती थी भगवान की भक्ति में ऐसी डूब जाती थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मीराबाई के पास मेवाड़ में दौड़कर चले जाते। ये भक्ति है मीरा का। आप जहां बैठो
कोई कहता है कि हम वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाएंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए कैलाश जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए वहां जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए हम वहां जाएंगे। हम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर की चौखट हो, बस वहां चले जाओ, एक लोटा जल अपने घर में से भर कर लेकर जाओ और शंकर को समर्पित कर कर आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएंगे। वो ढूंढता ढूंढता पहुंच जाए। मीरा जागो तारो भाग हरि के रंग में, मीरा प्रभु के रंग में, प्रभु के रंग में हो
दिल से निवेदन करिए, भगवान शिव को भाव से हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप दिल से जब पुकारे उसको, वो दिल से सम्मुख में आता है। हमें कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने हृदय से दिल से भगवान शंकर की आराधना करी है तो बाबा दिल से आपके पास पहुंचता है। आपने हृदय से पुकारा तो क्यों ना आया? बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के पोते भगवान शिव की आराधना में लीन क्यों नहीं आ रहे बाबा? एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोले, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस ब्रज की रज में बाबा देवाधिदेव महादेव से, अपने हृदय से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य कहें, अपने दिल की बात अवश्य कहें। भगवान से अपने मन की बात अवश्य कहें। वज्रनाभ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहा? शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा? जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते,
एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया, मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, परंतु पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे, अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का श्रृंगार करते थे। चलो, ढूंढते ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंद गांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे हैं। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर ले। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडोती परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर भग जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अपनी भक्ति भगवान के
उस भाव में जोड़ कर रखिए भक्ति और भाव का मिलन जब होगा तो सुख अपने आप होगा। इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, एक प्रश्न करना चाहते हैं, उत्तर दोगी क्या? तुम्हारी सास तुम्हें सोने का हार ना दे, शादी वाले वो क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो चढ़ावा बोलते हैं कि शादी के दिन बहू को चढ़ावा दिया जाता है, इधर क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो जम के, चढ़ावा ही बोलते हैं। वो सोने का हार, पाटली, करधनी, पायल, लहंगा, चुन्नी बेस, 5-7 साड़ियाँ, डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, ठीक है, और चप्पल, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? चढ़ावा ही बोलते हैं ना। अब ससुर सास सोने की कोई रकम नहीं लाए, पांव की पायल नहीं लाए, कमर की तगड़ी ना लाए, भुजबंद ना लाए, कड़ा ना लाए, और एक सोने का बिस्कुट ला दे, अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जम के। जितने का हार बनना था, जितने की पाटली बनना थी, जितने का कड़ा बनना था, जितने की हसली बनना थी, जितने की तगड़ी बनना थी, जितने का भुजबंद बनना था, वो सारा के सारा एक सोने का बिस्कुट लाकर बहू की गोदी में दे दे, और ना हार देना, पाटली देना, चूड़ा देना, चूड़ी देना, कान का देना, नाक का देना, गले का दे, ना बिंदी देना, कुछ नहीं दे, अच्छा लगेगा? तो अच्छा लगना चाहिए ना। सोना चाहे ऐसे मिले, सोना चाहे वैसे मिले, अच्छा तो लगना चाहिए। पर अच्छा नहीं लगता, शादी में सोने का बिस्कुट इतनी दम नहीं रखता जितना शादी में दिया गया सोने का हार, पाटली, नाक की लौंग, कान का बुंदा, कमर की करधनी, भुजबंद। सोने का बिस्कुट यहां काम नहीं करेगा, यहां जेवरात काम करेंगे। उसी तरह करोड़ों का मकान तैयार कर लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, वो सोने का महल काम नहीं करेगा जितना तुम झोपड़े में बैठकर भी भगवान की भक्ति को भज लोगे तो वो जेवरात काम करेगा, वो जेवरात। भगवान की जितनी जितनी भक्ति करोगे तुम, भगवान का जितना जितना भजन करोगे तुम, भगवान का जितना जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हें सुख देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हारी अविरलता भक्ति को प्रदान करेगा। सोने का बिस्कुट बाद में काम आ सकता है, मना नहीं है, पर शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करता है, शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करेगा। उसी तरह जब तुम भगवान को रिझाने की बात आए तो वस्तु को मत देखो, तुम ये भाव रखो कि मैंने भगवान को रिझाना कैसे है, मैं भगवान को क्या दे रही। एक माँ ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, गुरुजी मेरे घर के लोग कहते थे क्या झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, क्या भगवान के मंदिर में सफाई करने से कुछ मिल सकता है? मैं प्रमाण देती हूँ। ये इतना बड़ा पत्र उस माँ ने लिखा, मैं प्रमाण देती हूँ। देखिए पत्र, देखिए कितना बड़ा, और पत्र लिखा है, मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ एक बार वापिस हिला दो। हाँ ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ? बाबा बाबा है। मेरी बेटी 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बाबा के मंदिर पर जाया कर, सफाई कराकर, मंदिर में श्रृंगार कराकर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ विश्वास करते हैं बाबा पर मेरी बेटी ने विश्वास करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर के मंदिर में सफाई करती, जाकर श्रृंगार करती, पशुपति व्रत 3 बार कर चुकी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं? लोग कहते हैं पशुपति व्रत करना चाहिए, 1 बार करा नहीं हुआ, उसका मन टूटा, दूसरी बार करा फिर मन टूटा, तीसरी बार मेरी बेटी ने कहा नहीं करूं, मैंने कहा 1 बार फिर कर,
बाबा कृपा करेगा। और मेरी बेटी का इंटरव्यू हुआ और बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी का ऑल इंडिया में 5वें स्थान पर उसकी नौकरी का पद उसे प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूँ कि बाबा की मंदिर में सेवा का क्या फल होता है। गुरुजी मेरे ऊपर मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी। पिछले साल जुलाई के महीने में मेरी आंतों में कैंसर हो गया, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मेरा शरीर में नलियां लगी हुई थी। इनमें से एक नली से मार्च के महीने में वापिस पस आना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको कैंसर फिर फैल गया। जब कैंसर और ज्यादा मात्रा में फैलने लगा तो डॉक्टर कहने लगा इनका ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। गुरुदेव शरीर की स्थिति ठीक नहीं, करा क्या जाए। तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से सुना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीने पर, एक बेलपत्र खाने पर, बाबा के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने पर सुख की अनुभूति होती है। डॉक्टर के अनुसार मैंने कहा कि आप अभी मेरा ऑपरेशन मत करो, मुझे बाबा की सेवा करने दो, अब जो होगा वो बाबा करेगा। दवाई लेती रही, डॉक्टर को दिखाती रही और बाबा की कृपा से गुरुदेव मंदिर की बेलपत्र उठाकर खाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेती और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर अब धीरे धीरे पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो, आराम है। हाँ दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। करो भक्ति उसकी। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान। ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची। अब जाओ शिव के दरबार। झाड़ू लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में, पोछा लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में। स्वयं वज्रनाभ की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पोते की कथा कहती है कि इस नंद गांव की रक्षा कौन करेगा। मेरे शंकर की भक्ति में वज्रनाभ डूब गए। ऐसी भक्ति वज्रनाभ ने करी कि शंकर प्रकट भी नहीं हुए। तब वज्रनाभ को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई। एक बार पशुपति व्रत में फल ना मिले दूसरी बार करना, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार करना। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने से अगर फल ना मिले घबराना नहीं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसका पीछा मत छोड़ना। उसके दरवाजे पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना। जब हम उसकी चौखट पर जाते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी जरूर, और वह हाथ पकड़कर पार करेगा जरूर, ये निश्चित है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। पर क्यों हारे हिम्मत, किस लिए हारे? वज्रनाभ ने हिम्मत नहीं हारी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं जिला अलीगढ़, गांव बिसारा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो? कहाँ बैठी हैं? हाँ हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं जिला अलीगढ़, गांव बिसारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरी बच्चादानी में डॉक्टरों ने गांठ बता दी थी। डॉक्टरों को कहना था कि ये गांठ साधारण नहीं, कैंसर जैसी है। बच्चादानी में जब गांठ बताई, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। मैं क्या कहूँ गुरुदेव, मेरी बच्चादानी में जब गांठ बताई और कैंसर जैसे रोग को बताने का प्रयास किया, तब मैं हार गई।
पर आपने एक बार कथा में कहा था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दिया लगाना और दिया लगाकर एक बेलपत्र उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना और उसको खाना। बच्चेदानी में अगर गांठ होगी तो वो गलेगी जरूर। मैंने वही करना प्रारंभ करा और दूसरी बार मैंने जब 15 दिन तक वो प्रयोग करा, 2 बत्ती का दिया लगाकर मैंने बेलपत्र बाबा को समर्पित कर कर जब खाना प्रारंभ करी, 15 दिन बाद मैंने वापिस चेकअप करवाया तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो गठान नहीं है और तुम्हारा कैंसर जैसा रोग भी तुम्हें ग्रसित नहीं कर रहा। ये तत्व है शिव का। आप पढ़िए इस पत्र को जरा, उसमें मैं कहूंगा टीवी वाले भी बताएं। आपके बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो नहीं रही। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, हर हर महा। शिव तत्व इसी, आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा दृढ़ है। आपने शंकर के मंदिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना नहीं छोड़ा, भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ी। जब आप शंकर को नहीं छोड़े तो शंकर आपको कैसे छोड़ सकता है, शिव आपको कैसे छोड़ देगा। करो उसकी भक्ति। बोल बम का नारा है, आवाज आवाज जरा दम के जरा, बोल बम का नारा है। उसकी भक्ति, उसकी दृढ़ता, उसका भजन दिल से अगर किया जाए वो मिलता जरूर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप करो दिल से भजन। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वज्रनाभ ने विचार कर लिया अगर शिव प्रकट नहीं होंगे तब तक उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। वज्रनाभ ने क्या करा, पूरे ब्रज के जितने कुंड सरोवर थे सारे कुंडों का जल लेकर आते और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर नंदी पर्वत के ऊपर शिव जी को समर्पित करते। तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए। वज्रनाभ ने आखिरी में नंद गांव में नंद महल के नजदीक में देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा आप आते नहीं, आप अगर आओगे नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के पोते के लिए, वज्रनाभ के लिए नंद गांव में नंद महल के नजदीक में मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट, जिनका नाम नंदीश्वर महादेव हो गया। गयो नंद गांव में आप लोग कभी? बोलो बोलो जम के जरा। नंद महल के नजदीक में नंदीश्वर महादेव है। करे हैं दर्शन? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ जरा। करे हैं दर्शन? कभी मौका मिले, वज्रनाभ ने यहां पर तप कर कर पूरे ब्रजमंडल के जितने कुंड, जितने सरोवर, जितने तालाब, जितने बावड़ी, जितने नदी, जितने पवित्र पवित्र कुंड हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते ने सारे कुंडों का जल लाकर यहाँ पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करा था। इसलिए अगर पूरे ब्रज की परिक्रमा ना कर सको तो नंद गांव के नंदीश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जाकर अगर फर्श का स्पर्श ही कर लोगे तो पूरे ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाता। वो नंदीश्वर महादेव, बोल नंदीश्वर महादेव की, हर हर महादेव। वो साधारणता नहीं है महाराज। ब्रज की एक एक रज पर, एक एक स्थान पर मेरा शिव समाहित है, बस उसको पहचान चाहिए। शिव पधार।
शंकर की भक्ति, शंकर की उपासना शिव पुराण कहती है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, और मुख से निकल गया कि देवाधिदेव महादेव है। भगवान नारायण ने एक क्षण की देरी नहीं करी और कह दिया देवाधिदेव महादेव। आप लोगों से अगर कहीं का व्यक्ति प्रश्न करता है, आप लोगों से लोग कहते हैं, कई लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ता है और गिरिराज बाबा पर दूध चढ़कर वो पांव के अंदर आता है, तो इतने सारे लोग बाबा के चरणों में आकर, गिरिराज जी के चरणों में आकर प्रश्न करते हैं, अरे इससे तो कहीं किसी को पिला देते तो अच्छा था, कहाँ गिरिराज बाबा पे दूध चढ़ाया, वो पाँव में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर कभी विचार करा, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले जितनी भी उंगली उठाते हैं, उनको वचन के अनुकूल, शब्दों के अनुकूल आपको उत्तर देना चाहिए। एक बार भारत की भूमि से श्री राधा कृष्णन जी विदेश गए, और भारत की भूमि के सनातनियों में से एक रहे हैं राधा कृष्णन। जब विदेश गए तो विदेशियों ने राधा कृष्णन जी से कह दिया, अरे हम आपसे, ठिठोली करने के भाव से, उनका उपहास करने के भाव से, उनकी हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया, अरे ये तो बताओ राधा कृष्णन जी कि हमारे यहाँ तो लोग एकदम गोरे होते हैं, और इंडियन, भारतीय, भारत में जन्म लेने वाला काला क्यों होता है। राधा कृष्णन जी समझ गए कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, हम भारतीयों की हंसी उड़ा रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा, देखो भगवान ने रोटी बनाई, और भगवान लक्ष्मी जी से कहे थे कि रोटी बना लो, भगवान ने रोटी बनाई, और रोटी बनाई तो एक रोटी जो लक्ष्मी जी ने बनाई, जो भगवान ने रोटी बनाई, वो कच्ची रह गई, कच्ची रह गई। वो रोटी भगवान ने खाई तो तुम जैसे पैदा हुए, क्योंकि रोटी जब कच्ची रहती है तो एकदम सफेद रहती है। फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, वो जल गई, एकदम काली हो गई, वो भगवान खाए तो अफ्रीका में पैदा हो गए। फिर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई, जो अच्छे से सेकी, ना कच्ची ना जली, वो भारतीय है। एक भारतीय ऐसा होता है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दुख और सुख में सिका हुआ होता है। और नहीं तो विदेश में एक महिला अपना, उसका पति मर गया था, उसकी कब्र पर पंखा कर रही थी। तो भारत के एक संत ने उस महिला को देखकर पूरे नगर में सूचना कर दी कि विदेश की महिला कितनी प्रथम नंबर पर है। हमारे यहाँ की महिला पति मरता है तो उसके साथ सती हो जाती है, और विदेश की महिला पति मर जाता है तो उसकी कब्र पर पंखा करती है। संत को लगा हमारे भारत की महिला से ज्यादा विदेश की महिला प्रथम है, तो संत से रहा नहीं गया और वो महिला के पास गए और महिला से पूछा, माता जी आप क्या कर रही हो? उसकी महिला ने कहा, मेरा पति मर गया तो कब्र पर पंखा कर रही हूँ। कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? महिला ने कहा, हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए पंखा कर करके सुखा रही। संत को लगा कि भारत के आगे सब फीका है, क्योंकि भारतीय जो पका होता है वो दुख और सुख में पका होता है। ये भारत जननी है संस्कारों की, ये भारत दैनी जननी है सभ्यता और संस्कारों की, जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया को केवल प्रदान किया है। अब उसको पहचानना है।
मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर जन्मे, वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जन्मे तो वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। कारागार में जन्म हुआ, द्वारका तक का उन्होंने जो आनंद पाया है वो दुख और सुख की गति में एक आनंद की अनुभूति करी। बद्रीनाथ भगवान शिव से कह दिए कि मैं अगर आप ना आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब मेरे शंभु नंद गांव के नंदी पर्वत पर मेरे शंकर भगवान आकर विराजमान हो गए। बद्रीनाथ क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण के पोते से भगवान शिव पूछ रहे क्या चाहते हो? प्रभु आप इस नंद गांव के रक्षक बनकर विराजमान हो जाओ। शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं रक्षक बनकर विराजमान हो जाता हूं। भगवान शंकर नंद गांव के रक्षक बनकर नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं तुम्हारे पिता कौन है? संसार में एक बात हमेशा याद रखना, जिसको किसी को अपना गोत्र नहीं मालूम हो, जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो, बस वो इतना याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई नहीं तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा पिता पर पिता, दादा पर दादा का नाम भी अगर नहीं मालूम हो तो एक नाम याद कर कर रखना कि शिव हमारे दादा भी हैं, शिव हमारे पिता भी हैं, शंकर हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं और शंकर हमारे रक्षक भी हैं। उसके सिवाय कुछ शिव रक्षक हो। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान में लगाकर रखना। जैसे पहले कथा में कहा था, अगर आपने कहाँ कथा हुई थी? उत्तर प्रदेश मैनपुरी में कथा करी थी, वहां की कथा में स्मरण किया होगा। हमने एक बात कही थी, सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमती ठीक रहना चाहिए। क्या क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सन्यासी, साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान का भक्त, सन्यासी की मति और घर में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों ठीक रहना चाहिए। सन्यासी की मति ठीक नहीं रहती तो वो दर दर ठोकर खाता है, और गृहस्थी की श्रीमती, समझ गए? श्रीमती अगर ठीक नहीं रहती तो वो भी दर दर ठोकर खाता है। मति और श्रीमती ये दोनों श्रेष्ठ रहना चाहिए। मति और श्रीमती ये ठीक रहना चाहिए। अगर कोई संत बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, तपस्वी बन गया, साधक बन गया, उपासक बन गया, ब्रज की रज में तुम निवास कर रहे हो और ब्रज की रज में रहकर अगर तुम संत का जीवन जी रहे हो तो तुम्हें भगवान कृष्ण, राधा, शिव, राम, भगवान से एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उसकी करीबी बढ़ना चाहिए। उसके बीच में हम परमात्मा को कैसे रिझा सकें, हमें उसकी एक आनंदता होना चाहिए। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, अरे बोलो तो जम के, देखा वो लाइन याद कर लो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए सोइए। अब तुम अगर चिंता में पड़ जाओ, तुमने अगर विचार कर लिया, कई माताएं कहती है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई कहता है मेरी बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, कोई कहता है हमारी बहू को संतान नहीं हो रही, कोई कहता है ये वाला रोग आ गया, बीमारी आ गई,
ये हो गया वो हो गया। हम उनसे कहते हैं तुम जब तक अपना समझ कर रखोगे, तुम कहोगी मेरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। बेटा तुम्हारा है, तुमने कह दिया मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा क्योंकि बेटी तुम्हारी है। तुम कह रहे हो मेरा रोग नहीं मिट रहा, तुमने जान लिया कि रोग मेरा है। तुम कहते हो मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, मतलब तुम जानते हो कि मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से ये शब्द मेरा निकलना बंद हो जाए और निकलने लगे महादेव तेरी बेटी की शादी कब करेगा, महादेव तेरे बेटे का ब्याह कब करेगा, महादेव तेरे घर की बहू आई है उसको छोरा कब देगा, महादेव तेरे बल पर रोग आया है तू कब हरेगा, तो महादेव भी कैंसर जैसे रोग को मिटा देता है। जब रोग उसका है, बेटा उसका है, बहू उसकी है, पोता उसका है, संतान उसकी है, तो तुम्हें कह देना चाहिए मेरी बहू नहीं तुम्हारी है। वेदव्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं। जिसके मन में संशय हो क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं और होटल का प्रयोग नहीं साहब 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपये लिए जाएंगे, 1000 रुपये लिए जाएंगे, 2000 रुपये लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपये देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर करता। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम कहि विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। ये हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रखे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे।